और कहा कि भाई हमको, हमारे कुल में भगवान का जन्म हुआ है तो हमको छुट्टी चाहिए। तो इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई यदि आप रुक जाएंगे तो ये सृष्टि ही रुक जाएगी। तो सूर्यदेव ने कहा कि भाई आप छुट्टी नहीं देंगे हमको, तो मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा। जब कोरोना आया तो एक नया कॉन्सेप्ट आया, वर्क फ्रॉम होम। देखिए श्री रामचरितमानस जी में भी वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट 500 साल पहले से गोस्वामी जी ने दिया। हम जहां जा रहे हैं अयोध्या, और वहीं से अपना काम करेंगे, और अवध के ऊपर गए और वहीं रुक गए। मानसकार लिखते हैं कि देखी भानुजनु मनस कुचानी, तदपि बनी संध्याय अनुमानी। देखी भानुजनु मनस कुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना। एक मास ते जात न जाना। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। कौतुक देखा कि इतना सुंदर सुंदर सोहर हो रहा है, पवन जितना बढ़िया गा रहे हैं, तो रोड पर खड़े थे, अंदर चले आए और 1 महीना तक सोहर सुनने के लिए रुक गए। सूर्यदेव सुनाइए पवन जी, हम जाएंगे नहीं चाहे कितना ठंडा पड़ी। आज जब सूर्यदेव आ जाएंगे तो ठंडा कहां पड़ी, आ गए। 1 महीने तक दिन ही रहा। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। और रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन हो। एक तो आश्चर्य लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर इसका एक आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जब जीवन में ईश्वरीय सत्ता का उदय होता है तो रात्रि भाग जाती है, दिन ही दिन रहता है, उजाला ही उजाला रहता है, प्रकाश ही प्रकाश रहता है। रात्रि कहां से आए? रात्रि आई, जब आती है तो देखती है कि सूर्य खड़े हैं, तो हम जाएं कैसे? तो सूर्य खड़े हैं और रात्रि आ गई, तो रूपक खींचा गोस्वामी जी ने कि मानो संध्या हो गई। अनुरोध किया कि सरकार हम आपसे कैसे मिलें, सूर्यदेव मेरा रास्ता रोके खड़े हैं। तो प्रभु ने कहा कि चिंता मत करो, जब अगला अवतार होगा तो मैं रात को आऊंगा। यह रवि वंश है, अगली बार मैं आऊंगा तो मैं चंद्र वंश में आऊंगा। भगवान कृष्ण चंद्र वंश में आते हैं, प्रभु श्री राम दिन में 12 बजे आते हैं तो वो रात को 12 बजे आते हैं।